नमस्कार। कहते हैं कि राजनीति के मजे हुए नेताओं की पहचान उनके सही समय पर लगाए गए दांव से होती है। अगर नेताओं का निशाना सटीक लगा तो जीत पक्की, वरना हार तो पहले से ही तय थी। यानी कि राजनीति के खिलाड़ी नेताओं के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसा ही एक नजारा हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 13 सितंबर को दिल्ली में देखने को मिला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की जमानत को उनकी जीत से जोड़कर देख रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आए हैं या लाए गए हैं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन केजरीवाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने से वोट कटवा रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली से सटी सीटों के साथ साथ 9 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काफी मजबूत स्थिति में हैं, जो कांग्रेस के मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा मिलना लाजमी है। केजरीवाल की हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी आदि आरक्षण को खत्म करने वाले मुद्दे ने भी तूल पकड़ लिया है। विदेश में बैठकर राहुल गांधी भारत से जातीय आरक्षण को खत्म करने का समर्थन करते हुए बयानबाजी करते हैं और भारत की आम जनता के साथ साथ हरियाणा के मतदाता कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी मंसूबों को कतई पूरा नहीं होने देने की हुंकार बढ़ते हुए कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी का जमकर विरोध करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा हुड्डा गुट के कांग्रेसी नेताओं द्वारा दलित समाज से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भी हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली हरियाणा कांग्रेस की पूर्व नेता किरण चौधरी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी कर हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका दे दिया है। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी दलित नेता और हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने वाला दावा ठोकने वाली कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण को लेकर भी सैलजा की नाराजगी सामने आ चुकी है, क्योंकि टिकट वितरण के दौरान हुड्डा गुट को कांग्रेस आला कमान ने प्राथमिकता दी, जिसके बाद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार प्रसार से किनारा करते हुए घर बैठने का फैसला ले लिया। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कांग्रेसी नेताओं द्वारा कुमारी सैलजा को दलित विरोधी गाली गलौच और आपत्तिजनक टिप्पणी करने की खबरों ने कुमारी सैलजा की नाराजगी वाली आग में घी डालने जैसा काम कर दिया और हरियाणा की 17 रिजर्व सीटों के साथ साथ कुल 21 विधानसभा सीटों पर दलित समाज में अपना प्रभाव रखने वाली कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से दूरी बनाते हुए घर बैठने का फैसला ले लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए चुनाव घोषणा पत्र के दौरान भी कुमारी सैलजा ने दूरी बनाते हुए कांग्रेस आलाकमान तक अपनी नाराजगी का संदेश पहुंचा दिया। चुनाव घोषणा पत्र वाले कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े प्रोग्राम में भी कुमारी सैलजा ने शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि टिकट वितरण के दौरान ही कुमारी सैलजा द्वारा सोनिया गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की खबरें भी सामने आई थी, जिसे बाद में कांग्रेसी नेताओं द्वारा दबा दिया गया था। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में पड़ी आपसी फूट और गुटबाजी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका देते हुए दलित समाज के मतदाताओं में सेंधमारी करने का सुनहरा अवसर दिया, जिसका भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फायदा उठाते हुए कुमारी सैलजा को भारतीय जनता पार्टी में इनवाइट करके कांग्रेस छोड़ने का ऑफर दे दिया। खट्टर की इसी बयानबाजी के तुरंत बाद हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मच गया और एक एक कर हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने कुमारी सैलजा को मनाने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस नेता इसमें सुपर डुपर फेल होते हुए दिखाई पड़े। इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित कार्ड खेल दिया है, जो हरियाणा की राजनीति में होने वाले एक बड़े खेला और परिवर्तन की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के दलित समाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी बड़ी
बड़ी नेता कुमारी शैलजा को अपमानित करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी से किनारा करते हुए तीसरा ऑप्शन चुनने वाला फैसला भी ले लिया है, जिसका कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भरपूर नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के बागी नेताओं वाले G20 पत्र में भी भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म करने की आवाज उठाई थी। फिर भी कांग्रेस आलाकमान द्वारा हुड्डा गुट पर विश्वास जताने से कुमारी शैलजा काफी निराश और नाराज दिखाई पड़ रही है। खैर, अरविंद केजरीवाल की हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री, कुमारी शैलजा की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी, कांग्रेस नेताओं में पड़ी आपसी फूट और गुटबाजी के साथ साथ हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा चुनाव की राजनीतिक हवा पलटने वाले गेम की चाल भी चल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 6 से 7 विधानसभा सीटों पर मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों को बीजेपी के समर्थन से जीत दर्ज करवाने वाले फैसले ने कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचाकर रख दिया है। सिरसा विधानसभा सीट से गोपाल कांडा को बसपा इनेलो गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देते हुए अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल को ऐसी कौन सी पार्टी है जो टिकट देने से मना कर दे? बावजूद इसके बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और एक रणनीति के तहत एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए सावित्री जिंदल को निर्दलीय हिसार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया गया। ऐसी ही 4-5 अन्य विधानसभा सीटों पर भाजपा ने खेला करते हुए कांग्रेस को रोकने के लिए शतरंज की चाल चल दी है। हरियाणा में बीजेपी के तीसरे कार्यकाल को लेकर जनता जनार्दन में खूब एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपसी मनमुटाव के कारण इसका फायदा उठाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि भाजपा ने कुमारी शैलजा को कांग्रेस से अलग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जिसके निकट भविष्य में ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो या ना हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए कांग्रेस के ही नेताओं में आपसी गुटबाजी जरूर देखने को मिलेगी, जिसका वोट कटवा रणनीति के तहत सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा राजस्थान का सचिन पायलट बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसका चुनाव में पार्टी को नुकसान होना लाजमी है। हरियाणा कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी, नाराजगी और केजरीवाल की एंट्री के बाद एशिया के मशहूर फ्लोरी सट्टा बाजार ने अपनी ताज सर्वे में बड़ा खुलासा किया है, जिसके अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के रण में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में चल रही आपसी गुटबाजी के बाद एशिया के मशहूर फ्लोरी सट्टा बाजार ने अपने ताज सर्वे में बड़ा उलटफेर किया है। अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार बीजेपी अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाकी बची हुई नारायणगढ़, मुलाना और अंबाला शहर तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अंबाला शहर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर जरूर है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया है। बावजूद इसके कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी मौजूदा स्थिति में जीतती हुई दिखाई दे रही है। पेहोवा, लाडवा और थानेसर विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा यमुनानगर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यमुनानगर की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला रही है। एक सीट पर इनेलो और एक सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। साडोरा विधानसभा सीट बसपा के खाते में जाने का अनुमान है। जगाधरी और रादौर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत रही है। यमुनानगर विधानसभा सीट पर इनेलो का कब्जा रह सकता है। यमुनानगर जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रोहतक जिले की किसी भी सीट पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। मेहम विधानसभा सीट पर निर्दलीय बलराज कुंडू कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गढ़ी, सांपला, क्लानौर और रोहतक विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, यानी 3 सीटें कांग्रेस को और रोहतक जिले की एक सीट पर निर्दलीय जीत रहा है। इसके अलावा बीजेपी, जेजेपी, इनेलो का यहां पर खाता भी
भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कैथल जिले की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। एक गुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। कलायत, कैथल और पुंडरी तीनों विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस के लिए वोट कटवा का काम किया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को तीनों विधानसभा सीटों पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पानीपत की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। पानीपत जिले की इसराना और स्मालखा इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर इन 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला रही है। इनेलो, जजपा, अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। बहादुरगढ़ सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का विरोध है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा बादली, झज्जर और बेरी इन तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी का फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मेवात जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। मेवात जिले की नूह, फिरोजपुर, जिरका और पूनाहाना तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी मौजूदा स्थिति के अनुसार जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। भविष्य में कुछ भी होने का अनुमान है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में गुटबाजी है तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पलवल जिले की एकमात्र पलवल शहर विधानसभा सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बची हुई 2 विधानसभा सीटें हथीन और होडल, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी मौजूदा स्थिति के अनुसार जीत दर्ज कर रही है। लेकिन चुनाव के लिए अभी काफी लंबा समय पड़ा है। आने वाले समय में हो सकता है कोई बदलाव हो, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार 2 सीटें कांग्रेस को जा रही है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार रेवाड़ी जिले की बावल और कोसली 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है, लेकिन रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई साफ दिखाई दे रही है। रेवाड़ी जिले की 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा जजपा, इनेलो, बसपा, अन्य आम आदमी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फतेहाबाद की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। मौजूदा स्थिति के अनुसार टोहाना, रतिया और फतेहाबाद तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बीजेपी, इनेलो, जजपा, आम आदमी पार्टी, अन्य का फतेहाबाद जिले की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। आने वाले समय में हो सकता है फतेहाबाद में किसी तरह का परिवर्तन देखने को मिले। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिरसा जिले की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। कालांवाली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। डबवाली, एलनाबाद और रानिया सीट पर इनेलो गठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। इसके अलावा सिरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी समर्थित एचएलपी जीत दर्ज कर रही है, यानी गोपाल कांडा सिरसा सीट पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुरुग्राम पूरा का पूरा जिला कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव की सभी चारों विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव शहर और सोना चारों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी का भी प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा मिलता हुआ इस ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भिवानी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। लोहारू सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भिवानी, तोसाम और भवानी खेड़ा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
कमल खिला रही है। हालांकि बवानीखेड़ा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है वो इस ताजा सर्वे के अनुसार साफ साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, जबकि महेंद्रगढ़ शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी इन 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिला रही है, जबकि महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी के हाथों से खिसकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिंद जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जिंद जिले की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर इनेलो जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। जुलाना, उचाना कला और सफीदो सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नरवाना सीट इनेलो के खाते में जा रही है और जिंद शहर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। हालांकि बद्रा विधानसभा सीट यानी बारडा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का भरपूर विरोध है। एक डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने यहां पर उतारा जिसका विरोध है। हालांकि आने वाले समय में यहां पर परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाद्रा और दादरी दोनों ही विधानसभा सीटों पर मौजूदा स्थिति के अनुसार कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई आज की ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र है करनाल जिला। ऐसे में करनाल जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। करनाल जिले की नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल शहर, गरोंदा और असंध पांचों ही सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। करनाल जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं और बड़ा परिवर्तन यहां पर आज की ताजा सर्वे के अनुसार पंचकुला जिले की कालका विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा पंचकुला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, यानी कि पंचकुला की दोनों सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई मौजूदा स्थिति के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है। जजपा, इनेलो, आम आदमी पार्टी अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जबकि 1 सीट पर कह सकते हैं कि अन्य का कब्जा रह सकता है। बड़ौदा सीट पर निर्दलीय जीत रहा है। खरकोदा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। गोहाना सीट पर हर्ष चिकारा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोनीपत, राई और गनौर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार फरीदाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक परथला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। फरीदाबाद, अनाइटी, बदखल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तीगांव इन 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी मौजूदा स्थिति के अनुसार कमल खिला रही है और एक परथला सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई ताजा सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हिसार जिले की 4 सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 1 विधानसभा सीट पर निर्दलीय जीत रहा है। उकलाना और नारनौल सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। आदमपुर, नलवा, हांसी और बरवाला इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हिसार विधानसभा सीट पर बीजेपी समर्थक सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव जीतती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। हिसार विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल का भी अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि हिसार के खेड़ा गांव से अरविंद केजरीवाल आते हैं। ऐसे में हिसार सीट पर निर्दलीय को फायदा पहुंच रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 45 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। निर्दलीय 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, जिनमें से 2 बीजेपी समर्थित हैं। इसके अलावा इनेलो को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य को 2 सीटें मिल रही है, एक बसपा को और एक गोपाल कांडा को, जो भारतीय समर्थक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें अपने दम पर हासिल कर रही है और लगभग 30
3 सीटें हैं वो अन्य और निर्दलीय के हिसाब से कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएंगे। ऐसे में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद 45 सीटें, कांग्रेस 35 सीटें, निर्दलीय 3, इनेलो 5 और अन्य का 2 पर कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को मात देती हुई दिखाई पड़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाती हुई भी भारतीय जनता पार्टी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के प्रमुख कह सकते हैं राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोर बनिया समाज के लोग हैं, यानी बनिया समाज को चोर और लुटेरा कहने का काम है राहुल गांधी ने कर दिया है। शहजादे के इस बयान से बनिया समाज में विरोध है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा जाएगा। खैर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ जीत दर्ज कर सकती है, कौन सी पार्टी सीएम गद्दी पर कब्जा करने जा रही है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।